हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यूपीएससी पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू एल होस्ट मंकी, ये हिंदू में कल आया था। जैसे कि आज भी हिंदू में एक जानवर के ऊपर एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। तो उसी तरीके से कल के न्यूज़पेपर में था एल होस्ट मंकी। इसके बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे आर स्पेसीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज नेटिव टू हिमालयस। ये ओल्ड वर्ल्ड के मंकीज हैं जो हिमालय के नेटिव्स हैं। दे प्राइमरली इनहैबिट माउंटेन एंड लो लैंड फॉरेस्ट, आर नोन फॉर देयर आर्बोरियल लाइफ स्टाइल, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द ट्रीज। ठीक है, ये जाने जाते हैं, लो लैंड फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन में, ठीक है, और अपने आर्बोरियल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर इनका जो टाइम होता है वो पेड़ों पे रहता है, ठीक है। एल होस्ट monkeys आर predominantly herbivorous. They may exhibit omnivorous tendencies in certain situations. ये हर्बीवोरस ज़्यादातर रहते हैं, बट कुछ सिचुएशंस में ये ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मैनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हर्बीवोरस तो सभी को पता है, जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि हरी चीज़ें खाएंगे, मतलब ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपका नॉन वेज नहीं है, वेज है सारा, ठीक है। ओमनीवोरस वो होते हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी। कार्निवोरस होते हैं जो नॉनवेज ही खाते हैं, ठीक है। जैसे कई ऐसे एनिमल्स हैं जो, जैसे गाय माता है ना, गाय को हम बहुत मानते हैं, वो हर्बीवोरस है, ठीक है। उसी तरीके से जो एल होस्ट मंकी हैं ये प्रीडोमिनेंटली हर्बीवोरस है, बट कुछ सिचुएशन में ये ओमनीवोरस भी हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। जो ये मंकी होते हैं इनको माउंटेन मंकीज भी कहा जाता है। इट इज़ अ गुनॉन फाउंड इन द अपर ईस्टर्न कॉन्गो बेसिन। ये कॉन्गो बेसिन में पाए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई कि ये नेटिव है हिमालयस के, ऐसा नहीं है। दे मोस्टली लिव इन माउंटेनियस फॉरेस्ट एरियाज इन स्मॉल फीमेल डोमिनेटेड ग्रुप्स। दे हैव अ डार्क कोट एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक्स वाइट बियर्ड, ठीक है। Occurs in northeastern Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi and Western Uganda. तो ये अफ्रीका में पाया जाता है ज़्यादातर। It is a forest monkey which is a typical of the moist and high primary forest. It will occupy a range of different kinds of forested areas including gallery forest, mature lowland rainforest, wooded savanna at mountain slopes and forest borders. It ऑल्सो विल लीव ऑन कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। देखिए, ये हर्बीवोरस है, लेकिन क्या होता है, ये ओकेजनली ईट एग्स, लिजर्ड्स एंड स्मॉल बर्ड्स भी ये लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं वो फ्रूट्स, मशरूम्स, हर्ब्स, रूट्स एंड लीव्स खाते हैं, ठीक है। तो आपका दो स्टेटमेंट्स इसमें सही रहेगी, तो आप ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, फिपिक। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी इंडिया की बात जहाँ पे भी आ जाए, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 14 आइलैंड कंट्रीज अलॉन्ग विथ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014 इन इंडिया। करेक्ट पूछ रहा है, चलिए चलते एक्सप्लेनेशन पे। फिपिक कब लॉन्च हुआ था? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था फिजी इन नवंबर 2014। यानी हमने एक तरीके से इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं आप, ठीक है। फिपिक में 14 आइलैंड कंट्रीज हैं। कुक आइलैंड, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नोरो, न्यू पलाऊ, पापू न्यू गिनिया, समोआ, सोलोमन आइलैंड, तोंगू, तुवालू एंड वनाउताऊ। देखो, ये सब आपको रटने नहीं है, बस एक बार नज़र मार लेनी है। तो 14 आइलैंड कंट्री है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट,
Though these countries are relatively small in land area and distant from India, may have large exclusive economic zones and offer promising possibilities for fruitful cooperation. इंडिया का जो फोकस है वो लार्जली ऑन इंडियन ओशियन वेयर इट हैज़ साउथ टू प्ले अ मेजर रोल एंड प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट. The FIPIC initiative marks a serious effort to expand India's engagement in the Pacific region. At this moment, total annual trade of about 300 million between the Indian and Pacific Island countries, whereas exports are around $200 million and imports are around $100 million. वाह, बहुत बढ़िया, सरप्लस में है. ठीक है, तो आपका कौन सी आंसर सही हुआ? आपका दोनों ही सही हुआ. 14 आइलैंड कंट्री है इसके अंदर और ये 2014 में लॉन्च हुआ. ठीक है जी. चलिए, अब यहाँ पे जिक्र हुआ था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. क्या होता है ये एक्सक्लूसिव? ये 1982 में डिफाइन हुआ था. अंक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने ये डिफाइन किया. ये एक ऐसा एरिया होता है विच एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. देखिए, ये आपका मान लीजिए देश है, सपोज़ ये इंडिया है, तो इंडिया का ये आपका जो इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल तक आपका राइट है, यानी 370 किलोमीटर. 370 किलोमीटर तक आपका यहाँ राइट है. आप यहाँ के जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं आप उसको एक्सट्रैक्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, आपके एक्सक्लूसिव राइट रहेंगे. ये मीनिंग होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पापा न्यू गिनिया बहुत न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे जो अभी डिज़ास्टर हुआ है जिसमें 2000 लोग धंस गए हैं, उसका बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही दुखद बात है. तो पापा न्यू गिनिया कहाँ पे है? एक तो आपको ये याद, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेट सेपरेट करती है पपुआ न्यू गिनिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? टॉरेस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, बिस्मार्क स्ट्रेट, वितियाज स्ट्रेट. तो ये आंसर आपका क्या है? आपका है टॉरेस स्ट्रेट. देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये पापा न्यू गिनिया है, ये एशिया ओशिनिया है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ कारपेंटरिया पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है. इस तरीके की लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए इसके अगल बगल में. ठीक है, पूरा गांव ही धंस गया. ठीक है, ये पूरा ट्रेजेडी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इंडियन साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज पता ही है आपको, डेफ के लिए यूज़ होता है ना. तो इनसे संबंधित क्या स्टेटमेंट सही है? ISL is primarily derived from British Sign language due to colonial influence. ISL recognizes a distinct sign for each word in the Hindi language, making it easy to learn for Hindi speakers. ISL incorporates finger spelling as a primary mode of communication for abstract concepts and proper nouns. ठीक है, वाइल देयर. अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, तब पता चलेगा सही आंसर क्या है. पहली स्टेटमेंट तो गलत है. वाइल देयर में हैव बिन सम इन्फ्लुएंस, कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन पूरा जो है ISL वो BSL से है, ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट प्राइमरली डिराइव फ्रॉम BSL. तो पहली स्टेटमेंट गलत हुई. ISL does not have a distinct sign for each word in the Hindi language. Like all sign languages, ISL has its own unique vocabulary and syntax. तो हिंदी वाला तो मतलब ही नहीं है. तो 20 स्टेटमेंट भी गलत है. तीसरी भी गलत है. देखिए कैसे. While finger spelling is a component of ISL, it is not the primary mode of communication for abstract concepts and proper nouns. ISL primarily use a combination of sign, gestures and facial expressions for communication. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ नन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड हिल्स इन मिजोरम आर पार्ट ऑफ द मिजो हिल्स रेंज. मिजो हिल्स रेंज का कौन सा ऊपर में से जो है वो पार्ट है? ब्लू माउंटेन, लुंगली हिल्स, डम्पा हिल्स, फांगपुई हिल्स, एलवंग हिल, तावी हिल. तो ये सभी है. यहाँ पे ऑल 3 नहीं, ऑप्शन में ऑल 6 होना चाहिए. ठीक है, ऑल 6.
मीज़ो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। ये रहा मीज़ो हिल्स। ये आर अ रेंज ऑफ हिल्स इन द मिजोरम इन इंडिया। ऑल ऑफ द अबव मेंशन ब्लू माउंटेन, लुंगलई हिल्स, डम्पा हिल्स, फांगपुई, एलवांग, तावी, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। देखो ये स्टेट्स हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सबसे यहाँ पे लास्ट में आपका मिज़ोरम है। ठीक है। ओपेक तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे है ओपेक प्लस। ठीक है। तो ओपेक प्लस के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 25 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो ऑयल एक्सपोर्ट के नाम से प्रचलित है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये प्लस में बताना है, ये 25 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है विच मीट रेगुलरली टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल ऑन दी वॉल्फ मार्केट। ठीक है। दीज नेशंस एम टू वर्क टुगेदर ऑन एडजस्टिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑयल मार्केट। रिसेंटली एंगोला रीजॉइंड दी ओपेक ग्रुपिंग। ठीक है, अब बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 22 ना कि 25 विच मीट्स रेगुलरली टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल ऑन द वर्ल्ड मार्केट। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। दीज नेशंस एम्स टू वर्क टुगेदर ऑन एडजस्टिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑयल मार्केट। हैंस स्टेटमेंट सेकेंड इज़ करेक्ट। बिल्कुल सही है, ये काम मिलके करते हैं। एट द कोर ऑफ दिस ग्रुप आर 13 मेंबर्स, करंटली 12 मेंबर्स ऑफ ओपेक। ओपेक के 12 मेंबर्स इसी के अंदर है, विच आर मेनली मिडल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मेंबर कौन कौन से हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान एंड ओमान। Recently, Angola withdraw from OPEC grouping, which makes OPEC a member group. Hence, statement is not correct. ठीक है, तो आपका सिर्फ करेक्ट क्या हुआ? ओनली 1। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है वो देखते हैं। कैंपाई फ्लेग्रेई, ये न्यूज़ में था। ये एक्टिव वोल्केनो है जो कहाँ पे स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, चाइल, टोंगा। तो ये आपका स्थित है इटली में। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। अभी हाल में क्या था? रिसेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक हिट हुआ इटली के चैम्पाई फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो रीजन में। कैंपाई फ्लेग्रेई लोकेटेड नियर नेपल्स। इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो सिस्टम विद मल्टीपल सेंटर्स। आपको ये याद होना चाहिए, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। Unlike Mount Vesuvius, it is more active and expensive and with a third under the Tyrrhenian Sea. ठीक है, जो टेरिनियन सी है उसके साथ ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। द लास्ट इरप्शन इन 1538 क्रिएटेड मॉन्टे न्यूवो रेस्टलेस सिंस 1950 इट पॉजेस सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हाउ मेनी नेशंस हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर एट द ESA और EU स्पेस काउंसिल। कितने नेशंस ने जीरो डेब्रिस चार्टर को ज्वाइन किया या साइन किया है? 11, 12, 13, 14। तो सही आंसर क्या है? 12। 12 नेशंस ने मिलकर जीरो डेब्रिस चार्टर को साइन किया है टू सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन अर्थ ऑर्बिट। European Space Agency initiated the charter in November 2023, which aims to eliminate space debris by 2030. ये important fact है। Through ambitious technical targets and global cooperation. Although non-binding, ये non-binding है, binding नहीं है। ऐसा fact आपको हमेशा याद रखना है कि जो सलाह, जो decision लिया है वो binding है या non-binding है। It sets key goals like a debris generation probabilities below 1 in 1000 per object and 99% post mission disposal success. Recently, United Nations General Assembly has proclaimed which days as the International Day of the Makhor.
23 में, 24 में, 25 में, 26 में। तो भाई कौन से दिन मनाया गया है? 24 मई को मनाया गया है आपका मार्कहोर। ये क्या है बेसिकली? ये आपका है conservation of marker, an iconic and ecologically significant species which native to the mountainous region of the Central and South Asia। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेटरी अलाइनमेंट के ऊपर है। ये आखिर होता क्या है? इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशनिंग ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, अ रेयर सेलेस्टियल इवेंट इन्वॉल्विंग ब्लैक होल। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अबाउट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। ये बताता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है, किस तरीके से है। ठीक है। दिस अलाइनमेंट एंड ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव विल बी विजिबल फ्रॉम अर्थ, मार्स एंड सैटर्न विल बी विजिबल टू बी नेक्ड आई। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, नेक्स्ट मंथ 3 जून को 6 प्लैनेट्स जो होंगे डेट विल अलाइन इन दी स्काई। ठीक है। जो मार्स है, सैटर्न है, वो नेक्ड आई से देखा जा सकता है, दो डिमली, वाइल यूरेनस एंड नेपच्यून विल रिक्वायर टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स। Mercury and Jupiter will be hard to see due to their proximity to the Sun. Planetary alignment refers to the illusion of planets forming a line in space when viewed from a specific vantage point rather than being perfectly aligned. This optical phenomena offers a unique celestial spectacle highlighting the dynamic interactions within our solar system। तो 3 जून को भैया देखने की कोशिश करना, आपको दो तो दिख जाएंगे, मार्स एंड सैटर्न लगभग एक लाइन में। ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ASMPA आस्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना। सही आंसर क्या है? फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में जो है सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च की है। क्या है ये? ASMP या फिर आपका ASMPA। इट इज़ अ लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइटल टू फ्रांस न्यूक्लियर डिटरेंस। ये जो है आपकी ये रेनोवेटेड वर्जन है। ठीक है। एम्स टू इन्हांस रेंज एंड वॉरहेड कैपेबिलिटी। ये वनडे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉट UPSC। द मिसाइल फीचर्स अ सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एंड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। लेकिन हो सकता है UPSC इस तरीके से स्टेटमेंट करके पूछ ले, सॉलिड प्रोपेलेंट है या लिक्विड है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। सो विद दिस आई एम concluding current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.